Students, today we are going to read representation of the earth. Representation means how could we show, हम कैसे शो कर सकते हैं अर्थ को. We all know that earth is spherical in shape. अर्थ शेप में सर्कल जैसी है, spherical शेप है अर्थ की. एंड जो सैटेलाइट्स के थ्रू हमें फ़ोटोग्राफ्स मिली हैं उससे ये क्लियर हो गया है कि अर्थ की शेप स्फेरिकल ही है. ओके, एंड वी कैन रिप्रेजेंट द अर्थ इन डिफरेंट वेज. हम अर्थ को अलग अलग तरीक़ों से शो कर सकते हैं और सबसे कॉमन वेज जो हैं वो है ग्लोब एंड मैप. द कॉमन वेज टू रिप्रेजेंट द अर्थ इज़ globe and map. So let's study globe. Globe is the 3D model of earth. Globe अर्थ जैसा ही दिखता है. 3D means similar, just like the real object. Okay, 3D फिल्म्स में हमें क्या दिखता है? 3D फिल्म्स में हमें लगता है कि जो ऑब्जेक्ट हैं, जो चीज़ें हैं वो सीधा हमारे साथ हो रही हैं. अगर कोई ट्रेन आ रही है तो वो भी हमें हिट करेगी या कोई भी ऐसा. तो 3D में हमें सब कुछ रियल दिखता है. इट मीन्स ग्लोब भी अर्थ के रियल शेप जैसा ही एक मॉडल है. ओके, इट इज़ द 3D मॉडल ऑफ अर्थ. इट शोज़ द शेप ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स. ये प्रॉपरली शेप क्या है कॉन्टिनेंट की और ओशन की हमें ग्लोब पर शो किया जाता है. वी कैन शो प्रॉपर शेप ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स. ओके, A globe gives us better idea of parallels of latitude and meridians. ग्लोब हमें प्रॉपर आइडिया देता है लैटिट्यूड्स के बारे में और मेरिडियंस के बारे में. वी कैन ऑब्ज़र्व कि हमने इसी तरह से अपनी अर्थ पर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड इमेजिन किए हैं. तो ग्लोब पर हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को इजीली समझ सकते हैं, इजीली उनके बारे में जान सकते हैं. इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ डे एंड नाइट अकर. ग्लोब को हम जब मूव करते हैं, ग्लोब की मूवमेंट हो सकती है. डू यू नो दैट वी कैन रोटेट इट. जब हम ग्लोब को रोटेट करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि डे और नाइट कैसे फॉर्म होते हैं. For this we can do a practical that take a torch and fix it at a point and then globe को rotate करो और जहाँ पर उस टॉर्च की लाइट आएगी that area has the daytime. ठीक है, the area that faces the torch light, at that area we can say there is the डे. सो ग्लोब के थ्रू हम इजीली डे और नाइट का पता लगा सकते हैं. एंड ग्लोब गिव्स अस आइडिया अबाउट द टिल्ट ऑफ द अर्थ ऑन द अर्थ एक्सिस. अर्थ अपने एक्सिस पर कितना टिल्ट है, कितनी झुकी हुई है, ये भी हमें ग्लोब से पता चलता है. ये एक्सिस है. यहाँ पर आपको ग्लोब का ही एक पिक्चर दिखाई है तो ये सीधी ना दिखाकर टिल्टेड है, टेढ़ी है, झुकी हुई. ओके, तो ग्लोब के थ्रू हम अर्थ के एक्सिस पर टिल्ट भी शो कर सकते हैं. बट विद ऑल दीज वी कैन से दैट इट हैज़ द लिमिटेशंस ऑल्सो. व्हाट आर द लिमिटेशंस? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी. ये बहुत मुश्किल है लेकर जाना. डेली कहीं उठाकर लेकर जाओ फिर वहाँ से वापस लेके आओ. ठीक है, इट इज़ हैवी एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि रोज़ लाने ले जाने में इट कैन ब्रेक.
तो इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट टू कैरी ग्लोब. Globe made of plastic are also available, yet inflating and fixing at the axis take lot of time. अब ग्लोब हमेशा ग्लास के नहीं आते, वो प्लास्टिक के भी आना स्टार्ट हो गए हैं, हमें मिलते हैं मार्केट में. वी कैन टेक द प्लास्टिक ग्लोब ऑल्सो, बट इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट टू फिक्स इट. हमेशा उसको अलग अलग करके लेकर जाना और फिर एक प्लेस पे जाके फिक्स करना, ये भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. और ग्लोब एक स्पेसिफिक पार्ट की स्टडी के लिए भी इजी नहीं है, यूज़फुल नहीं है. अगर हमें सिर्फ इंडिया के बारे में जानना है तो वो इंडिया को तो बहुत स्मॉल सा शो करता है. तो इंडिया पूरी कंट्री के बारे में हम ग्लोब के थ्रू नहीं पढ़ सकते. इट इज़ नॉट गुड फॉर स्टडिंग द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द अर्थ. It doesn't show the details such villages, towns, roads, railways. क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड को एक छोटे से सर्कल पे शो कर रहा है, तो ये किसी कंट्री की सिटी, टाउन, इन सब चीज़ों को शो नहीं करता. ओके, सो मैप इज़ वेरी मच यूज़फुल टू स्टडी अ स्पेसिफिक एरिया. मैप बहुत यूज़फुल है एक स्पेसिफिक एरिया को, एक छोटे एरिया को शो करने के लिए. ओके.